टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, राई को पर्वत बनाना, यानी कि छोटी सी बात को बतंगड़ बनाना। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। कंपाउंड सेंटेंस, इसका मतलब इसके पहले जो सिंपल सेंटेंस बनता है उसको आप जानते हैं। तो सिंथेसिस की बात करेंगे। सिंथेसिस 3 प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। और कंपाउंड सेंटेंस इतना इजी है कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो फिर कंपाउंड सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस मुख्य रूप से 2 तरह से ही बनाए जाते हैं, एक कंजक्शन के द्वारा और एक रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा। तो जब कंजक्शन की बात करते हैं तो कंजक्शन 2 प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब इसमें जो कंजक्शन जिस कंजक्शन के द्वारा बनाया जाएगा उस कंजक्शन को मैंने लिख दिया है। जो कंजक्शन है, खास करके जो कंजक्शन की बात करेंगे तो ये जो कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है इसी के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बजाय हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे तो वह कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ही हम कंपाउंड बनाते हैं। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जगह हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज कर दिए तो फिर यह जो सेंटेंस बनेगा यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब जो कंजक्शंस हैं इसको आपको रटना पड़ेगा। तो जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, जैसे मान के चलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन और इलेटिव कंजक्शन, सारे कंजक्शन को आपको याद करना पड़ेगा और इसके मीनिंग्स को याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, एंड मीन्स होता है और, बोथ एंड मीन्स होता है दोनों और, एज वेल एज मीन्स होता है और, नो लेस देन मीन्स होता है से कम नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ही नहीं बल्कि भी। यहाँ जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, इस डॉट डॉट में कुछ वर्ड्स आएंगे, इसको अभी हम लोग देखेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। और मीन्स होता है या अथवा, आइदर और या तो, या नाइदर नार न तो न, अदरवाइज मीन्स नहीं तो, इल्स माने और। अब देखिए एडवर्सेटिव कंजक्शन में, एडवर्सेटिव मीन्स होता है विरोध सूचक। इसमें बट मीन्स लेकिन, एट मीन्स फिर भी, स्टिल मीन्स अभी भी, नेवरदलेस मीन्स फिर भी, व्हेयर एज मीन्स जबकि और व्हाइल मीन्स भी जबकि होता है। यहाँ इलेटिव कंजक्शन में फॉर मीन्स क्योंकि, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, लेकिन यहाँ फॉर मीन्स होता है क्योंकि, फॉर मीन्स होता है क्योंकि। अब सो मीन्स होता है इसलिए, देयरफॉर मीन्स होता है इसलिए, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स भी होता है अतः या इसलिए, और हेंस मीन्स होता है चूंकि। अब जितने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसका यूज करके हम लोग कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे इसी को ध्यान देना है। तो ये चीज़ें आप रट लीजिए, इसको लिख लीजिए और हम लोग सेंटेंस बना करके इसको यूज करते हैं कि कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाएगा। और एक दूसरा जो हमने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, पहले इसके एग्जाम्पल हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं। देखिए, कंपाउंड सेंटेंस आप 2 तरह से बना सकते हैं, या तो रट लीजिए या तो समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि रटना ठीक नहीं है, यहाँ समझना बेहतर होगा। आप कैसे समझेंगे, इसमें कॉमन सेंस का यूज करेंगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो कंजक्शन आप यूज करेंगे वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। इसलिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने लिखा है उसको आप रट लीजिए। और रटेंगे क्या, मतलब आपको याद ही होगा, लेकिन ये जानिए कि जब भी हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। अब कॉमन सेंस कहाँ यूज करना है, जैसे देखिए कंजक्शन आपको याद है, ही इज़ पोएट, ही इज़ ए ड्रामेटिस्ट। वह एक कवि है, वह एक ड्रामेटिस्ट है। अब आप दोनों सेंटेंसों को जोड़ेंगे किसके थ्रू, कंजक्शन के थ्रू। वह एक कवि है इसीलिए एक नाटककार है,
वह एक कवि है लेकिन वह एक नाटककार है। वह कवि है चूँकि एक नाटककार है। वह कवि है क्योंकि एक नाटककार है। वह कवि है और एक नाटककार है। वह कवि है, वह दोनों कवि और नाटककार है। वह केवल कवि ही नहीं, एक नाटककार भी है। तो आप जब भी जोड़ेंगे उसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि कंजक्शन का यूज करेंगे, तो क्वालिटी को देखेंगे। जो क्वालिटी है उस क्वालिटी में प्लस हो रहा है क्वालिटी, कि उस डिस क्वालिटी में प्लस हो रहा है, प्लस या माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है आप उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए जो हमने बताया है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है संचयी, संचयी मतलब होता है जोड़। तो आप इस क्वालिटी को देखिए कि जो व्यक्ति है वह क्या है, पोएट है और ड्रामेटिस्ट है, यानी कि उसके क्वालिटी में वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि हो रही है तो कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। और कम्युलेटिव कंजक्शन में एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली बट आल्सो आता है, और बोथ एंड आता है। इसको देखिए, वह एक कवि और एक ड्रामेटिस्ट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वह कवि है लेकिन एक ड्रामेटिस्ट है ना। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, जब कंपाउंड बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट। ही इज ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट। आप इसको और तरह से भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैसे, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज बोथ, ही इज बोथ ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट। वह दोनों है, एक कवि और एक नाटककार। आप इसको ऐसे भी चाहें तो बना सकते हैं, ही इज नॉट ओनली ए पोएट but also a dramatist। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि वह दोनों, एक कवि और एक नाटककार दोनों है। और इसका मतलब हो गया कि वह केवल एक कवि ही नहीं, वह कवि ही नहीं, एक ड्रामेटिस्ट भी है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज ए पोएट as well as a dramatist, a dramatist। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि वह एक कवि और एक नाटककार है। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही कैन सिंग, वह गा सकता है। ही कैन डांस, वह नाच सकता है। और ही कैन एक्ट, वह अभिनय कर सकता है। अब देखिए तीनों, एक ही व्यक्ति तीनों काम को कर सकता है, यानी कि उसके क्वालिटी में वृद्धि हो रही है। तो जो जोड़ने वाला कंजक्शन है उसको हम यूज करेंगे। ही कैन सिंग, वह नाच सकता है, वह गा सकता है, वह एक्टिंग भी कर सकता है, यानी कि अभिनय भी कर सकता है। तो लोग कहते हैं अरे वह नाच भी सकता है और गा भी सकता है, तो और से जोड़ेंगे। तो इसको जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो हो जाएगा ही कैन सिंग, ही कैन सिंग। अब देखिए चूंकि क्वालिटी बहुत अधिक हो जा रही है, कई हो जा रहा है, तो आप कामा के थ्रू भी इसको जोड़ सकते हैं। ही कैन सिंग, डांस एंड एक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लीजिए। जैसे द सन रोज, सूरज निकला। द फॉग डिसएपियर्ड। देखिए सूरज निकला और ओस गायब हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए कि आप इसको कैसे बनाएंगे। सूरज निकला और ओस गायब हो गए। सूरज निकला लेकिन ओस गायब हो गया। सूरज निकला इसीलिए ओस गायब हो गया। तो जब आप सही कंजक्शन आप हिंदी में उसको एडजस्ट कर लेंगे तो उसी का इंग्लिश में कंजक्शन आप लिख देंगे, हो जाएगा। जैसे
सूरज निकला इसीलिए ओस गायब हो गए, कारण है ना। अब ऐसा तो नहीं कह सकते सूरज निकला लेकिन ओस गायब हो गए, गलत हो जाएगा ना। सूरज निकला इसीलिए ओस गायब हो गया। तो आप और का प्रयोग कर रहे हैं कि इसलिए का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कंजक्शन यूज करना पड़ेगा। तो जब आप कंपाउंड बनाएंगे तो हो जाएगा द सन रोज, सूरज निकला इसीलिए ओस गायब हो गया। तो इसीलिए का अंग्रेजी आप सो भी लिख सकते हैं, देयरफॉर भी लिख सकते हैं, या कॉन्सिक्वेंटली भी लिख सकते हैं। तो द सन रोज शो द फॉग डिसएपियर्ड, ठीक है। द सन रोज सो द फॉग डिसएपियर्ड, सूरज निकला इसीलिए ओस गायब हो गया। तो यहाँ सो का प्रयोग किया गया है कंजक्शन में, यहाँ कंजक्शन में एंड का प्रयोग किया गया है, और यहाँ कंजक्शन में भी एंड का है, फिर बोथ एंड का है, फिर एज वेल एज का होगा। देखिए एज वेल एज का है, यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो का है। तो जितना कंजक्शन हमने यूज किया है वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के थ्रू सेंटेंसों को हम जोड़ेंगे तो वह कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और थोड़ा सा इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में आपको कुछ मीनिंग्स रटने पड़ेंगे, जैसे हु मीन्स होता है जो। यह दरअसल ये प्राणियों के लिए लगाया जाता है जिसमें हैविंग लाइफ हो, लिविंग चीज के लिए हु मतलब जो। विच माने जो लगाया जाता है निर्जीव के लिए या छोटे मोटे जानवरों के लिए, प्राणियों के लिए जो लगाया जाता है। वेयर मीन्स जहाँ, ये स्थान के लिए लगाया जाता है। दैट मीन्स भी जो निर्जीव के लिए लगाया जाता है। व्हाट मीन्स जो लगाया जाता है वर्ब के लिए, और व्हाई मीन्स वही होता है जो या जिस कारण। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन का लिया है और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आसान होगा, बहुत कम पूछा जाता है, आप इसको समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, ही गेव मी ए बुक, मैं एक आदमी से मिला, उसने मुझे एक किताब दिया। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मैं एक आदमी से मिला जो मुझे एक किताब दिया। तो जो, यहाँ जो का प्रयोग जो आप करेंगे हु करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, आई मेट ए मैन हु गेव मी ए बुक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप इसका लेंगे तो कह सकते हैं, आई शॉट ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया मारा, इट फ्ल्यू अवे, यह उड़ गई। तो आप कह सकते हैं कि आई शॉट ए बर्ड विच फ्ल्यू अवे, जो उड़ गई। इस तरह से आप चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। ही इज इल, वह बीमार है, वह स्कूल नहीं जाएगा इसलिए बीमार है, गलत। वह स्कूल नहीं जाएगा और बीमार है, गलत। वह स्कूल नहीं जाएगा लेकिन बीमार है, गलत। वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो क्योंकि का प्रयोग आप करेंगे तो बिल्कुल आसानी से एडजस्ट हो जाएगा और उसी कंजक्शन को आप यूज कर देंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आप कह सकते हैं, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल फॉर मीन्स होता है क्योंकि ही इज इल। दूसरा देखिए, ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। हिज ब्रदर डिड नॉट गो, उसका भाई नहीं गया। तो वह नहीं गया, उसका भाई नहीं गया। तो आप इसको कह सकते हैं, न तो वह गया न तो उसका भाई गया। तो आप कंपाउंड बनाएंगे तो नाइदर नार का प्रयोग कर देंगे। आप कह देंगे, नाइदर ही वेंट नॉर हिज ब्रदर, नॉर हिज ब्रदर। देखिए, नाइदर ही वेंट नॉर हिज ब्रदर, ना तो वह गया ना तो उसका भाई। इस तरह से आप चाहें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा आप कंपाउंड सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बहुत ही इजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।